नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके हड्डियों से संबंधित है। हड्डियों से संबंधित जितने भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं या नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे या पीछे पूछे गए हैं, तो उसे ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है। देखिए साथियों, शुरुआत करते हैं। हड्डियों से संबंधित पेपर में या तो आपका एसएससी हो या रेलवे हो या कोई पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें 5 नंबर से ज्यादा हर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सवालों की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हड्डियों के बारे में पूछा जाता है कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है। हड्डियों के निर्माण के लिए आपको एक तो होता है स्केलेटन, एक होता है कैल्शियम, एक होता है फास्फोरस और एक होता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो कार्य होता है वो होता है हड्डियों को मजबूत करना। ठीक है, और जो किससे मिलता है हमें, पीछे वाले सेशन में हम बता चुके हैं, ये मिलता है हमें सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो पहले जैसे ही मानव का चित्र दिया हुआ तो इसमें पूछा जाता है कि इसके सिर में कितनी हड्डी होती है, हाथों में कितनी हड्डी होती है, पसलियों में कितनी हड्डी होती है। ठीक है, तो ये हम सारे सवाल क्लियर करेंगे। तो हड्डियों में आपके दांत भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी सारे क्लियर करेंगे। और हड्डियों के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है। जैसे दांत दिए हुए हैं तो ये पूछा जाता है दांतों में चमक का कारण क्या होता है। जो दांतों में चमक होती है वो किसके कारण होती है, इनेमल के कारण। इसे कहा जाता है जो आपका शरीर होता है उसका सबसे मजबूत अंग किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है दांतों का इनेमल। और सबसे मजबूत हड्डी किसे कहा जाता है आपकी, वो आती है आपकी जबड़े की हड्डी। देखिए दांतों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। जो आपके स्थायी दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। ठीक है, तो दांत जो होते हैं वो ऐसे तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे काटने, चीरने, फाड़ने उसके हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखिए 4 प्रकार के कैसे होते हैं। जैसे आपका टाइप आता है फर्स्ट, जिसे कहा जाता है कृंतक। कृंतक को इंग्लिश में कहते हैं इसकी ट्रिक है दांतों की ICPM। देखो आई का मतलब इंसाइजर और ICC का मतलब कैनाइन, पी का मतलब क्या बैठेगा, इसका आएगा प्रीमूलर। और ये जो आएगा आपका MM का मतलब क्या आएगा, मूलर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे कृंतक, रंधक, अग्रचर्वक और चर्वक। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है जो कृंतक होते हैं उनका कार्य होता है काटना। माना कोई भी चीज होती है हम जो काटते हैं उसे कहा जाता है कृंतक। नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में मैं आपको उनका चित्र भी दिखाऊंगा, कौन से कृंतक होते हैं, कौन से रंधक होते हैं, कौन से अग्रचर्वक होते हैं और कौन से चर्वक होते हैं। देखिए उसके बाद कृंतक करते हैं काटने का। जो हमारे आगे के दांत होते हैं सबसे पहले हम उसी से काटते हैं। रंधक का कार्य होता है चीरना फाड़ना, जिसे हम कीले के नाम से जाना जाते हैं। अग्रचर्वक का कार्य होता है सिर्फ चबाना। और ठीक है, चर्वक का कार्य क्या होता है, चबाने के बाद पीसने का कार्य कौन करता, चर्वक। इसके बाद पूछा जाता है कि कुल दांत कितने होते हैं, कुल दांत होते हैं 32। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका 21-23 और इसके नीचे भी लिख सकते हैं हम 21-23। ठीक है साथियों, तो 21-23 का मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 21-23, 21-23। और इसके नीचे भी क्या लिखना आपको, 21-23। अब मैं पूरे 32 दांत बताऊंगा और गुना 2 कर दो तो कितने बैठेंगे आपके 32। देखो कैसे, 2 ऊपर 2 नीचे 4 और 4 में 2 की गुना करी, क्योंकि ये 2 की गुना सारे में हो रही है। 2 ऊपर 2 नीचे 4, 4 दूनी 8। 8 कौन से होते हैं, कृंतक। एक ऊपर एक नीचे 2, 2 में 2 की गुना करी 4, 4 कौन से होते हैं, रंधक। 2 ऊपर 2 नीचे 4, 4 का 2 गुना 8 होते हैं अग्रचर्वक। 3 ऊपर 3 नीचे 6, 6 का 2 गुना 12, 12 कौन से होते हैं, चर्वक। तो आप सारे दांत जोड़ोगे तो कितने बैठेंगे, 32। देखिए आगे, देखिए इसके बाद पूछा जाता है आदमी में दूध के दांत कितने होते हैं। दूध के दांत को मैंने बताया था, इसे क्या कहा जाता है, स्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये हमारे आगे वाले जो दांत होते हैं इसे क्या कहा जाता है, इंसाइजर। ठीक है, फिर क्या कहा जाता है आपका कैनाइन, फिर क्या कहा जाता प्रीमूलर, फिर क्या कहा जाता मूलर। ये इंग्लिश में दिया हुआ है। आगे के कौन से दांत हो गए, आगे वाले हो गए आपके इंसाइजर, जिन्हें क्या कहा जाता है आपका, इंसाइजर को हिंदी में कहा जाता कृंतक। ठीक है, तो इंसाइजर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर, कृंतक, रंधक, अग्रचर्वक, चर्वक। रंधक, रंधक सॉरी पहले कौन से होते हैं, इंसाइजर को कहा जाता है रंधक। ठीक है, रंधक का कार्य काटने वाले कितने हो गए, 4। मैं पीछे वाले बता चुका हूं। कृंतक, कृंतक कितने हो गए, कृंतक जो हो गए आपके 1 और 1 2, 2 दूनी ये कितने बैठेंगे, ये बैठेंगे आपके, थोड़ा इसमें गलत दे रखा है, कृंतक ICPM। ठीक है, तो पहले कितने बैठे थे, 2 2 4 दूनी 8। मैं टोटल बता रहा हूँ 8, 4 इन्होंने सिर्फ एक साइड के दे रखे हैं। ठीक है, ये टोटल कितने बैठेंगे, 2 की गुना करने पर ये बैठेंगे 4, ये कितने बैठेंगे आपके 12 और ये कितने बैठेंगे आपके 8। आसानी से आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। ICPM ये इनका क्रम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 21-23 और नीचे भी क्या लिखना है, 21-23। 2 2 4 दूनी 8 पहले वाले, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 ये वाले, 2 2 4। ठीक है, 2 और 2 4, 4 का 2 गुना 8। ठीक है,
3 3 6 दूनी 12। ये इसमें जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान मत दो, ये बिल्कुल सही नहीं है, सही वो है जो मैंने बताया। ठीक है, देखिए आगे आपको मैंने चित्र इसलिए दिखाया जिसमें कि आपको पता चल जाए। ठीक है, जो आपके चणवक होते हैं उसी में आपकी अक्कल दाढ़ आती है, वो चणवक जो है इन्होंने सारे नहीं दे रखे। ठीक है, आगे देखिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपके हड्डी के ऊपर। हड्डी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय देता हूँ, फिर आगे आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए जो आपकी हड्डी होती है, हड्डी के बारे में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, हड्डी का निर्माण किससे होता है? मैं बता चुका हूँ, कैल्शियम, फास्फोरस और आपका क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, या विटामिन डी भी कह सकते हैं। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो इसमें हड्डी भी क्या पूछा जाता है, बच्चे में कितनी होती है? पहला आता शिशु, शिशु में कितनी होती है, बच्चे में कितनी होती है और मानव में कितनी होती है? शिशु जो आता है आपका 0 से 5 साल, 5 से और आपका 18 के बीच में कौन सा आता है? बच्चा। और आपका मानव आता है 18 से बड़ा, क्योंकि जब मतदान की उम्र हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? मानव कहा जाता है। तो इसमें कितनी होती है, जो शिशु में होती है वो होती है 300। इसके बाद पूछा जाता है बच्चे में कितनी होती है आपकी? 208। और मानव में कितनी होती है? 206। इसी के बारे में पूछा जाता है, हड्डियों के बारे में पूछा जाता है कि जो हमारी सर्वाधिक हड्डी किसमें होती है? जो सर्वाधिक हड्डी होती है वो हमारी किसमें होती है? अंगुलियों में। कितनी होती है? 28। उसके बाद पूछा जाता कोई हड्डी नहीं होती, और कोई हड्डी किसमें नहीं होती? जीभ में। सबसे मजबूत हड्डी होती है, मैं बता चुका हूँ किसकी होती है? जबड़े की। और सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की होती है। और अंग पूछेगा तो क्या होता है? इनेमल। इनेमल क्या होता है? दांतों का इनेमल। ठीक है, देखिए आगे। मानव शरीर जो हड्डियों से ढका रहता है उसे क्या कहा जाता है? हड्डियों का ढांचा। तो सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशी होती है, मांसपेशी के द्वारा ही एक हड्डी दूसरी हड्डी से जोड़ी जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिनकी सहायता से हड्डियों को जोड़ा जाता है, हिलाया डुलाया जाता है, उसे मांसपेशी कहते हैं। मैंने बताया मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है आपकी? 206। बच्चे के में कितनी होती है? 208। और शिशु के में कितनी होती है? 300। तो उसके बाद पूछा जाता है कि मानव शरीर का ढांचा बनाने वाला जो अंग होता है उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो खोपड़ी में मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 22 होती है। कैसे कैसे होती है? जो मस्तिष्क को ढकती हैं वो आपकी कितनी हड्डी होती है? 8। और 14 होती हैं आपकी अस्थियां जो चेहरों को बनाती हैं। ठीक है, तो टोटल आपके मस्तिष्क, ये खोपड़ी में पूछा जाएगा तो कितनी बैठेंगी आपकी? पूरी हड्डी बैठेंगी आपकी खोपड़ी में 22। कपाल में पूछेगा, कपाल में वही हड्डी आती हैं 8 हड्डी जो किसे ढकती हैं? मस्तिष्क को। देखिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि पसलियों, जो ये जो चित्र दिया हुआ है क्या दिया हुआ? मानव की पसलियों का चित्र। इसमें पूछा जाता है कि मानव की जो पसलियां होती है उसमें कितनी हड्डी होती है? पसलियों में 12 जोड़ी मतलब 24 हड्डी होती है। ठीक है, घुटने की जो हड्डी होती है, घुटने में कितनी हड्डी होती है? 2 होती है। और घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं पटेला। ये पूछा जाता है जो जांग में कितनी हड्डी होती है? 2 होती है। और उसे किस नाम से जाना जाता है? जांग की हड्डी को कहते हैं फीमर। इसे कहा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसे कहा जाता है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में। पिंडली में कितनी हड्डी पाई जाती है? टोटल पाई जाती है 4। और इसे क्या कहा जाता है आपका? टीबियो बी फुला या टीबिया नामक हड्डी भी कहा जाता है। टखना, टखना मतलब जिसे गट्टा कहते हैं, गट्टे में जो हड्डी पाई जाती है उसे टार्सल कहा जाता है। कितनी पाई जाती है? 14। तलवे में जो पाई जाती है उसे कहा जाता है मेटाटार्सल। कहाँ पाई जाती है? तलवे में। और तलवे में कितनी हड्डी होती है आपकी? 10। उंगलियों में सर्वाधिक हड्डी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 28। ठीक है, देखिए आगे। देखिए इसके बाद पूछा जाता है कि कान में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? यदि कान में कुल पूछेगा तो कुल 6 होती हैं, लेकिन वे 3 हिस्से में बटी हुई होती हैं। देखिए कैसे। पहली होती है मेलिसस, मेलियस या मेलिसस कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? कान के ऊपरी हिस्से में। इनकस जो कान के मध्य हिस्से में पाई जाती है, और सबसे नीचे जो पाई जाती है उसे कहा जाता है स्टेपस या स्टेपिज कहा जाता है। इसे कहा जाता है मानव शरीर की सबसे और छोटी हड्डी स्टेपिज। कहाँ पाई जाती है? कान में। कुल मिलाकर कान में कितनी होती है? 6 हड्डी। उसके बाद पूछा जाता है हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जैसे हिज संधि, जैसे कहा जाता है हिज जॉइंट, इसका कार्य क्या आता है? हिज जॉइंट का जो कार्य होता है एक दिशा में मोड़ी जा सकती है। ये सिर्फ ऐसी, मतलब ये जो जोड़ है ऐसा होता है सिर्फ एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे इन्होंने ऑप्शन दे रखा, मतलब एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने कहा कोहनी, कोहनी जो है हम एक साइड में मोड़ सकते हैं, दूसरी साइड में नहीं मोड़ सकते। ऐसे ही आपका घुटना होता है। ये पूछा जाएगा कोहनी और घुटने के जो जोड़ होता है उसे क्या कहा जाता है? हिज संधि या हिज जॉइंट। इसके बाद पूछा जाता है खुंटी, खुंटी संधि। खुंटी संधि इसका मतलब ये होता है एक हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी पर लटक जाए तो उसे क्या कहा जाता है आपकी? इसे कहा जाता खुंटी संधि। ऐसे क्या कहा जाता? पिवोट जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सैंडल संधि। इसके ऊपर देखिए काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सैंडल संधि जो है ये आपकी प्याले नुमा होती है, और इसमें पूछा जाता है इस प्रकार की, जैसे
मनुष्य के अंगूठे में बनती है। अंगूठे में जो हमारा अंगूठा होता है वो जो होता है प्याले नुमा उसमें ढका हुआ होता है। देखिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हड्डी के जोड़ को किस नाम से जाना जाता है। देखिए हड्डियों का मैंने कुछ विस्तार दे रखा, आपका चित्र दे रखा है। हड्डियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फीमर है वो कहाँ पाई जाती है। देखिए आपकी जो फीमर हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। जांघ की हड्डी फीमर कहाँ से यहाँ तक की होगी। ये सबसे बड़ी हड्डी दिखने में दिख रही है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग कहते हैं वैसे, या इसे कहाँ टांग भी कहा जाता है, पिंडली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी पिंडली से पिंडली में पीछे होती है और आगे जो ये वाली जो हड्डी होती है इसे क्या कहा जाता है, विफुला। और टखने में जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, टखने या गट्टे में। मैंने बताया था अभी उसे क्या कहा जाता, जो टखने में पाई जाती है हड्डी उसे कहा जाता है आपका टीबिया नामक हड्डी। पैर में भी कहा जाता है वैसे, घुटने ये जो होता है आपका इसमें भी पाई जाती है टीबिया, इसे भी टीबिया के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता कोहनी व कंधे के बीच में जो अस्थि कौन सी होती है उसे कहा जाता ह्यूमरस अस्थि। ठीक है, और ह्यूमरस अस्थि में जो होता है वो लंबे भाग को क्या कहा जाता, सॉफ्ट। जैसे आपकी फीमर है, फीमर किस किस को जोड़ती है, कूल्हे से घुटने के बीच की हड्डी को क्या कहा जाता, फीमर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है टखने। टखने में कुल कितनी होती है, टखना कौन सा, ये वाला जिसे गट्टा कहते हैं। टखने में कुल कितनी होती है, 7 अस्थि होती है। इसके बारे में पूछा जाता है इस अस्थि को क्या कहा जाता, टार्सल। ठीक है, इसे एडी, मतलब ये सातों हड्डी मिलाकर किसका निर्माण करती है, आपकी एडी। पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, देखिए जो आपके सामने दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं और हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं। देखिए जो आपका हड्डी से हड्डी का जोड़ होता है उसे कहा जाता है लिगामेंट। ये पेपर में कई बार पूछा गया, एसएससी में भी और रेलवे में भी। हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपका टेंडन। गर्दन से लेकर ये पूछा जाता है सर्वाधिक हड्डी जो होती है आपकी वो किस में जुड़ी हुई होती है, वो होती है आपकी रीढ़ की हड्डी में। देखिए गर्दन से लेकर कमर के नीचे तक की आपकी जो पूरी हड्डी की श्रृंखला होती है इसे क्या कहा जाता है आपका, ये होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। और इसमें कुल कितनी 33 हड्डियों का जोड़ होता है। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए साथियों इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें सर्वाधिक किसका सेवन करना चाहिए, पूछा जाता है इसमें कैल्शियम का। ठीक है साथियों, अब देखिए हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब जो हम कल वीडियो लेकर आएंगे वो आएंगे आपकी किसी भी रोग से संबंधित, मतलब कौन सा रोग किससे होता है, बेहतरीन ट्रिक के साथ। देखिए साथियों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली जो होगी वो आपकी बहुत बेहतरीन होगी। धन्यवाद।